welcome back to my YouTube channel. I'm Kanchan and you are watching Miss Issy. तो अभी तक हमने पैटर्न ड्राफ्टिंग की सीरीज में बेसिक बॉर्डर्स और स्लीव की ड्राफ्टिंग करनी सीख ली है और आज की वीडियो में हम देखेंगे बेसिक स्कर्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेजरमेंट के बारे में बताऊंगी, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप ड्राफ्टिंग पेपर पर स्कर्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक स्कर्ट की ड्राफ्टिंग के लिए हमें चाहिए ये 5 मेजरमेंट, जिसमें हमें सबसे पहले रखना है बस्ट राउंड का, देन हमारे पास होनी चाहिए वेस्ट राउंड। तो सबसे पहले हमें अपनी बस्ट राउंड को डिफाइन करना होता है या फिर हमें अपने बस्ट राउंड का के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड कंपल्सरी हमारे पास वेस्ट राउंड और इसके बाद हिप राउंड, हिप लेंथ और फुल लेंथ। और जो डार्ट वाली मार्किंग है वो हम अपने बेसिक बॉर्डर स्केलेटन से निकालेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इन सबको मेजरमेंट लेने की ट्रिक देखेंगे, उसके बाद हम जिस मेजरमेंट में बनाने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और फिर हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट के बारे में जानेंगे। हमने यहाँ से जो वेस्ट मेजरमेंट ली थी वो हमने 32 रखी थी। तो उसके बाद हमें रखनी है स्कर्ट की फुल लेंथ। तो इसके लिए आप यहाँ से साइड से भी ले सकते हैं या फिर सामने से इस वाले पॉइंट से भी लेंथ देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको ऑलमोस्ट 20 इंच ले रही हूँ मैं अपने बेसिक स्कर्ट की लेंथ। यहाँ से भी मार्क कर सकते हैं या फिर डिपेंड करता है। इसके बाद हमारा जो सबसे वाइड वाला पार्ट होता है बाहर की साइड बट वाला, वहां से हमें अपना हिप का मेजरमेंट लेना है। तो हमारी जो हिप मेजरमेंट है यहाँ पे वो ऑलमोस्ट 41 इंच है। इसमें हम EZ करके 42 इंच का बनाने वाले हैं कि हमें लेंथ लेनी है। तो ये मेरी लेंथ रहने वाली है ऑलमोस्ट 7.5 इंच। तो हिप का मेजरमेंट बता रही हूँ किस टाइप से देना है। आपको जो बाहर वाला पार्ट होता है वाइड वाला पार्ट, वहां पे आपको इस टाइप से अपने इंच टेप को रखना है और इसमें आप जितनी हमें ईज की जरूरत होगी उतनी ऐड करेंगे। तो इस टाइप से आपका हिप मेजरमेंट लेना है। ये बिल्कुल मेरी वेस्ट यहाँ से, तो इसी टाइप से अपनी वेस्ट की लेंथ मार्क कर लेनी है। वेस्ट से हिप तक की लेंथ तो मेरी यहाँ होती है, लेकिन जो हम बेसिक लेंथ रखते हैं वो रखते हैं 6 इंच से 7.5 इंच। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा थोड़ा सा बढ़ भी सकता है और इस साइड से थोड़ा सा कम भी हो सकता है। वो टोटली बॉडी शेप पे और बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। तो हमारे यहाँ से कम करनी है, जैसे आपको इतनी शॉर्ट बनानी है तो आप इसकी लेंथ कम भी कर सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग चाहिए तो आप इसकी लॉन्ग भी बना सकते हैं। तो चलिए बेसिक स्कर्ट की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना हिप मेजरमेंट लेना है और उसको डिवाइड बाय 4 करना है। जैसे मेरा यहाँ पे हिप मेजरमेंट है 42, उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो मेरे पास आएगा 10.5। तो आपको 10.5 प्लस 10.5 की एक पूरी लंबी लाइन खींच लेनी है और उसको फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे की है 10.5 और ये टोटल 10.5 टोटल हो गए 21। उसके बाद आपको इसका मिड पॉइंट लेना है जो मैंने यहाँ पे रखा है पॉइंट A, और इसको मैं ले रही हूँ पहली वाली पॉइंट 1 और इसको पॉइंट 2। इसके बाद आपने जो मिड पॉइंट आपका बीच वाला पॉइंट है पॉइंट A से आपको जितनी फुल लेंथ रखनी है उतनी फुल लेंथ लेके हम नीचे की साइड दूसरा पॉइंट मार्क करेंगे पॉइंट B। तो मैंने यहाँ पे अपनी फुल लेंथ ऐसे रखी है 22 और ये हमारा हिप डिवाइड बाय 4 टोटल, उसका मैंने बीच का पॉइंट निकाला है। इसके बाद हमें दोनों साइड जो पार्ट मिलेंगे उनको मैं पॉइंट, यहाँ पे भी आपका जो पॉइंट आएगा उसको मैं पॉइंट 4 मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे जो पॉइंट है उसको 3। तो ये होगा हमारी पॉइंट A से B ये मिड लाइन जिसपे हमने अपनी फुल लेंथ मार्क की है। पॉइंट 1 से 2 जो है हमारी हिप डिवाइड बाय 4 प्लस हिप डिवाइड बाय 4 और उसका जो मेजरमेंट आएगा उसको हम 2 बार ऐड करेंगे और उसका फिर मिड वाला पॉइंट लेना है पॉइंट 1 और पॉइंट 2। इसी तरीके से हमें नीचे वाला लाइन पे भी इसका वो पॉइंट निकाल लेना है। 1 के नीचे वाला 3 और 2 के नीचे वाला 4। इन सब को इस तरीके से
तरीके से हमारा बॉक्स बन जाएगा 2 पार्ट में। इसके बाद आपको जो साइड में अपना जितना भी पार्ट लेना है एक्स्ट्रा वो आप ले सकती हैं, लेकिन ऊपर की साइड आपको 1 इंच रखना है डार्ट के लिए और कमर की मार्किंग करने के लिए। अब पॉइंट ए है, पॉइंट ए से हम नीचे जाएंगे 7.5 इंच जो है हमारी हिप लेंथ। इसी तरीके से हम पॉइंट ए से भी नीचे जाएंगे 7.5 इंच। जाना है 7.5 इंच। तो ये हमारी ऊपर वाली वेस्ट लाइन, उसके बाद ये रहेगी हमारी हिप लाइन और जो नीचे वाली है ये रहेगी हमारी हेम लाइन। अब हम करेंगे वेस्ट की मार्किंग। तो वेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमें सबसे पहले तो हमें अपने वेस्ट की मेजरमेंट रखनी है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग। आप जिस भी साइज में बना रहे हो उसका आप रख सकते हो। जैसे ये हमारी थी यहाँ पे 20 और हम इसकी मार्किंग डार्ट को बाहर निकाल के करेंगे तो ये हमारी वेस्ट का मेजरमेंट था 32। तो इसी के अकॉर्डिंग इसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी वेस्ट मेजरमेंट रख रही हूँ 32। तो वेस्ट मेजरमेंट लेना है डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5 इंच। ये 1.5 इंच की हम इसमें डार्ट डालेंगे और इस रखेंगे। इसी तरीके से हमें बैक में रखना है वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच। तो इसे इन दोनों फॉर्मूला को यूज करके हमें फ्रंट की और बैक की निकाल देनी है वेस्ट मार्किंग। तो वेस्ट है 32 डिवाइड बाय 8 प्लस 1.5 इंच और 8 प्लस 1 इंच। तो फ्रंट में रहने वाला है 9.5 इंच और बैक में रहेगा 9 इंच। तो फ्रंट में हम रखेंगे 9.5 इंच। तो हमारा पॉइंट ए है, वहां से हम जाएंगे 9.5 इंच अंदर पॉइंट ए की तरफ और मार्किंग करेंगे। तो ये होगा हमारा पॉइंट नंबर A1। इसी तरीके से हमें बैक में रखना है। तो बैक में जाएंगे पॉइंट 2 पे और मार्किंग रखेंगे 9 इंच। इसको मैं ले रही हूँ A2। अब हमें जो हमारा पॉइंट ए है A1 है उससे ½ इंच ऊपर जाना है। तो इससे ½ इंच ऊपर जाएंगे। इसको मैं पॉइंट ले रही हूँ O और A2 से भी हम ½ इंच ऊपर जाएंगे। इसको ले रही हूँ पॉइंट P। अब हम इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, पॉइंट 1 और 0 को O को, पॉइंट O को और पॉइंट 1 को हम स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। पॉइंट 2 और पॉइंट P को भी स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। इसके बाद डार्ट बनाने से पहले हमारा जो पॉइंट O है उसको हमें जो हमारी हिप लाइन है या इस पॉइंट पे मिलाएंगे। तो मैं इस पॉइंट को नाम दे रही हूँ पॉइंट C। तो पॉइंट C पे हम इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। हिप करो पहले फर्स्ट फ्लोर से बता रही हूँ इस टाइप से मिलाना है। पॉइंट A को रखेंगे और डॉट लाइन से आपको इस पॉइंट तक लेके आना है। हिप करो का यूज करेंगे और पॉइंट O को पॉइंट C से मिलाएंगे। अच्छे से ब्लेंड करेंगे। किसी भी टाइप का कोई कॉर्नर वगैरह नहीं होना चाहिए। अब हम डार्ट वाला करेंगे। तो इसे अपने बेसिक ब्लॉक को लेना है। इसके बाद हमारा जो डार्ट वाला पार्ट है यहाँ से इसको मार्क करेंगे। देखिए कितनी है मेजरमेंट। तो इसकी मेजरमेंट है 3.5 और बैक में भी 3.5। इस लाइन पे जो पॉइंट 1 और O है उस लाइन पे हमें मार्किंग करनी है 3.5 डार्ट के लिए। इसी टाइप से हमें बैक में भी 3.5 की मार्किंग करनी है। इसके बाद हमें रखनी है डार्ट का मेजरमेंट।
और इस पॉइंट को मैं नाम दे दूँ D1। ओके, D1 से हम अंदर की साइड जाएंगे 3 ब्लॉक। तो हमें D1 से जो हमारा हिप कर्व है उस साइड जाना है हमें 3 ब्लॉक, 1 2 3। उसके बाद फिर से 3 ब्लॉक जाना है 1 2 3। टोटल जाएंगे 6 ब्लॉक। 6 ब्लॉक के बाद हमें जो मिड पॉइंट हमारा 3 ब्लॉक का रहेगा वो लेना है, और जो हमारा मिड पॉइंट रहेगा वहाँ से हमें 4 इंच नीचे जाना है। इसे 4 इंच नीचे मैं मार्क कर दूँ। इसको हमें एल स्केल से करना है। जो हमारी ऊपर की वेस्ट वाली लाइन है उससे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 4 इंच की मार्किंग करनी है। इसमें आपको थोड़ा सा आपकी डार्ट थोड़ी सी तिरछी रहेगी, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आएगी, क्योंकि हमारी वेस्ट लाइन है वो भी थोड़ी तिरछी है। और इन सभी पॉइंट को इस पॉइंट पे मिलाएंगे। तो ये पॉइंट डी बोल रही हूँ, D1 हमारा ये, और इसको D2। हमारी टोटल पहली ये बाद हमारा जो रेस्ट पार्ट है बचा हुआ पोर्शन, इन दोनों का इस टाइप से मिड पॉइंट निकालना है और इसको मार्क करेंगे। पॉइंट आया है, इसके दोनों साइड 3 ब्लॉक की मार्किंग करेंगे 1 2 3 और 1 2 3। 3 ब्लॉक मतलब 3/8 और 4 इंच नीचे जाएंगे इसी से। और इसी तरीके से हम रेक्टेंगल बनाते हुए दूसरी डार्ट बनाएंगे और इन सब पॉइंट को बना से। तो ये हमारी सेकेंड डार्ट, इसको मैं पॉइंट E बोल रही हूँ। ये हमारा होगा पॉइंट E1 और E2। अब हम इसी तरीके से बैक भी डालेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट, अब हम इसमें डार्ट डालेंगे। इसके लिए मैंने अपना डार्ट वाला साइज यहाँ पे जो मार्क किया था वो पॉइंट है ये। इससे हम दोनों साइड टोटल 6 ब्लॉक आगे की साइड या हिप वाली साइड जाएंगे। तो अगर आपको ब्लॉक का नहीं मतलब पता तो ये देखो छोटे छोटे फ्रैक्शंस होते हैं, इनको ब्लॉक बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल 1 इंच में हमारे पास 8 ब्लॉक होते हैं या फिर 8 फ्रैक्शन होते हैं। अगर तो मैं इसमें यहाँ पे 6 ब्लॉक चल रही हूँ, तो उसमें हम मार्क करेंगे 1 2 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक 6 ब्लॉक। तो यहाँ तक आएगा हमारा 6 ब्लॉक। तो यहाँ से जाएंगे हम 6 ब्लॉक हिप वाली साइड, और इन दोनों का मिड पॉइंट लेना है हमें 3 ब्लॉक और 3 ब्लॉक 1 2 और 3 1 2 और 3। अब हमें जो हमारा डार्ट की लेंथ है वो बैक में रहने वाली है 3.5 इंच और फ्रंट में रहती है 4 इंच। ये 3.5 इंच, और इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए हमें फिर से एक और डार्ट बनानी है। बीच वाले पॉइंट को मिला देना है, उसके बाद साइड वाले पॉइंट को मिला के एक ट्रायंगल बना देना है। इसको हम पॉइंट F बोलेंगे, और ये होगा हमारा F1 एंड F2। अब जो हमारा बाकी बचा पार्ट है उसका बीच वाला पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट इस टाइप से, और इसके दोनों साइड फिर से 6 ब्लॉक की मार्किंग करेंगे। सॉरी 3 ब्लॉक 1 2 3 और 1 2 3। अब हम यहाँ से जाएंगे 3.5 इंच नीचे और एक मार्क बनाएंगे। इस बीच वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, इन सभी पॉइंट को मिला देंगे। ये होगा हमारा पॉइंट G, इसको बोल रहे हैं G1 और इसको G2। तो ये हमारा बन चुका है इसका ब्लॉक।
इसको मैं मार्क कर रही हूँ फ्रंट और बैक। अब हम इसमें कुछ मार्किंग होती है वो करनी कंपल्सरी है, वो कर लेते हैं। ये होगा हमारा सेंटर फ्रंट, इसी टाइप से ये होगा हमारा सेंटर बैक। ये हमने हिप की मार्किंग कर दी है। ये रहने वाली हमारी वेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, ये हमारी हिप लाइन, हिप यहाँ पे, लाइन यहाँ पे, ये हमारी हेम लाइन, और ये आएगी हमारी साइड सीम। आई होप आपको ये ड्राफ्टिंग बनाने का ट्रिक, फॉर्मूला या फिर जो भी मेथड था ये पसंद आया है। आपका कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व भी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। और जो भी दोस्त आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स जो भी फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं या फिर कर रही हैं, उनको पैटर्न ड्राफ्टिंग की में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, शायद उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। आई होप आपको ये बेसिक स्कर्ट की ड्राफ्टिंग करनी अच्छी लगी होगी। अगर आपने इसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन या फिर नई ट्रिक जानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम स्कर्ट और अपर ब्लॉक का दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम इसका टॉर्सो का पैटर्न बनाएंगे, जिसमें हमारा टोटल पोर्शन रहता है, जिससे हम वेस्टर्न ड्रेस वगैरह बना सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपने क्या सीखा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो वो मुझे बता सकते हैं, जो नंबर मैंने आपसे पहले शेयर किए हैं। आई होप आपको इस पैटर्न ड्राफ्टिंग की सीरीज से बहुत कुछ सीखने को मिले और सीखने को मिल भी रहा होगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, क्यूरी हो, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप क्रिएटिंग।